बोले वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीहपति सर्वेश्वर शीतल समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्येक भगवान श्रीमन्नारायण रामकृष्ण वेंकटेश की महती कृपा से इस पवित्र स्थल पर श्रीमद्भागवत जी के द्वारा श्रीमद्भागवत जी की कृपा प्रसाद स्वरूप कालक्षेप हो रहा है। भगवान की कृपा उन भक्तों पर है इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आप को भगवान के श्रीपाद अरविंदों में लगाकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की सार्थकता इस रूप में है कि हम अपने आप को भगवान के श्रीपाद पदों में लगाने का सदैव प्रयास करते रहें। समय परिवर्तनशील है, समय बैठा नहीं रहता, समय बीतता जाता है। समय का सदुपयोग हो जाए तो बड़ा पुण्य का कार्य माना जाएगा। ये शरीर क्या प्रतिदिन भोजन करना, मलमूत्र का त्याग करना, शरीर से श्वेत निकलता है। 9 प्रकार के इसमें द्वार है। 9 द्वारे प्रियदेहि नैवं कुर्वन्न कार्यम्। नासिका से, कान से सबसे विकार निकलते हैं। तो यह शरीर बहुत पवित्र नहीं है और यह अनित्य है, नित्य भी नहीं है। नित्य आत्मा है, नित्य परमात्मा है। संसार परिवर्तनशील है। तो यदि अनित्य शरीर से नित्य धर्म की उपलब्धि हो जाए, भगवान के पादार बिंदु में मन का सन्निवेश हो जाए तो यह उत्तम कार्य माना जाएगा। अभी हम लोग भजन कर रहे थे। भगवान के भजन करने से चिंता दूर हो जाती है। जिसके मन में चिंता है, व्यक्ति चिंतित रहता हो, परेशान हो, तो भगवान के भजन करके देखे, अनुभव करके देखे, चिंता दूर होगी। किसी भक्त का कहना है प्रतिदिन दातुन लोग करते हैं, प्रातःकाल जाते हैं, क्रियाकर्म से गुजर के तो दत्तमन करते हैं। दत्तमन करने से दांत मजबूत रहते हैं और प्रतिदिन नियम से स्नान किया जाए एक समय पर, उससे पाचन शक्ति प्रबल होती है। एक नियम बन जाए कि इतना समय मैं स्नान करूँगा, तो नित्य नियम से स्नान करने से पाचन शक्ति व्यवस्थित होती है। और गो का घृत यदि खाया जाए तो उससे ज्ञान और बुद्धि दोनों की वृद्धि होती है। ज्ञान और बुद्धि दोनों के संवर्धन के लिए गो का घी खाया जाए। और जिनका मन किसी कारण से चिंतित है, चिंताग्रस्त है, तो नित्य हरि का गुणगान गाएं, हरि का नाम स्मरण करें। तो हरि के नाम स्मरण करने से सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। ये सब भजन है। तो भगवान के सब नाम हैं। तो भगवान के नाम लेने से चिंता दूर होती है। भक्त का कहना है धर्मी दांत बने रहते हैं, दातुन नित्य चबाने से, पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से। पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से।
ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत खाने से। तन में चिंता नहीं व्यापती नित्य हरि गुण गाने से। मन में तन में चिंता नहीं व्याप्त होती, मनुष्य चिंता रहित हो जाता है भगवान के नाम लेने से, भगवान के गुण गाने से, अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने से। कथा सुनिए या कथा सुनाइए तो चिंता दूर होती है। चिंता दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रबल उपाय है। 2 बार बोलिए, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण भगवान के नाम लेने से चिंता दूर हो जाती है, तन मन की चिंता दूर, चित्त में आह्लाद होता है, प्रसन्नता छा जाती है। देखिए, ये केवल कहने का विषय नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो ये सुनने का विषय नहीं है। आप कोई कह दे तो नहीं, ये अनुभव का विषय है। करके देखिए, कितनी भी मन में चिंता हो, कष्ट का क्षण हो, मन व्याकुल हो रहा हो, भगवान का प्रेम से बैठ करके नाम लेना शुरू कीजिए। जो नाम को आप अनुकूल समझते हो, नाम लेकर देखिए क्या आह्लाद आता है और कैसे चिंता दूर हो जाती है। अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान के नाम में शक्ति ऐसी है, आग में जैसे गर्मी प्रदान करने की शक्ति है, जल में शीतल करने की शक्ति है, चीनी में मीठा में मधुर बनाने की शक्ति है। चावल में दे दीजिए, किसी वस्तु में दीजिए तो पदार्थ मीठा हो जाएगा। वैसे ही भगवान के नाम में अपूर्व शक्ति है। नाम से व्यक्ति व्यथित से हृदय वाला भी और आनंद अनुभव करता है। देखिए, कोई कर्मकांड शुरू करते हैं तो कर्मकांड शुरू करते हैं तो हमारे आचार्य पंडित लोग एक मंत्र बोलते हैं। लोटा में पानी रहता है और मंत्र बोलते हैं, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती विरजे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, विरजा, कावेरी सब इस जल में आ जाएं। तो ये मंत्र पढ़ते भावना की जाती है कि सारे उन नदियों का, जिन नदियों का नाम लिया गया, वो सारी नदियों का जल इसमें आ गए। ये मंत्र में शक्ति है, ऐसा कोई विरोध नहीं करता, कोई निषेध नहीं करता। छोटा कर्मकांड हो, बड़ा कर्मकांड हो, हमने तो
किसी निर्धन के घर में जाकर भी कर्मकांड कराया। घर में पहुंचा, दरवाजे पर तो देखा कोई है ही नहीं। एक खटिया है, खटिया के नीचे कुत्ता दो बैठा हुआ है, एक व्यक्ति सोया है। हमने कहा कि मैं तो भाई आ गया, आप पड़े हैं, आपके दरवाजे पर आ गया, आपके यहाँ कर्मकांड होना है तो जगह। हाँ, हमारा के यहाँ तो है आज पूजा, तब मैं तो पूजा कराने आ गया, आप सो रहे हैं, दो को कुत्ता नीचे है, अरे इसको हटाइए, जगह पवित्र हो तो जगे। सामान उमान आया है तो हाँ पूजा हुआ तो दिल्ली हर से रखा गले, पूजा भी रखा है। वाह, मैं पैदल ही गया है यहाँ से, गांव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 4 कोस यहाँ से दूर पड़ता है पश्चिम तरफ। पुर्जा देखा तो पुर्जा तो रखा ही है, जगह कहाँ है तो दिखाया गौशाला, तो गौशाला में देखा कि भर हाथ हमारे का इसको का बित्ता गोबर और कीच है, हम किसी में पूजा होनी है तो जी हाँ गौशाला पवित्र न हो भाई, हम यहाँ बिल्कुल पवित्र होता है, ये तो बढ़िया है। तभी विद्यार्थियों को हमने कहा कि काछो इसको, गौशाला को काछो, तो विद्यार्थी से मैंने गौशाला को कछवाया, गोबर और अंश था। अब बैठने पर तो जान ही रहती सब कपड़े गंदे होंगे, कोई बात नहीं। अब वो गौशाला भी इस ढंग से एकदम ढालू, अपने पास भगवान की पूजन सामग्री थी, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब रखते ही है, सामग्री में लेते गया था। उन्हीं सामग्रियों से कर्मकांड आरंभ कर दिया और कहा कि थोड़ा सा तिल ले आइए, थोड़ा तिल मंगाया, फिर धूप भी आ गया। एक व्यक्ति को लगा कि सामान तो हमने लिखवाया था स्थान से, सामान आ जाना चाहिए, तो बाजार गए, तो बाजार उतना सवेरे कैसे खुले, समय पर खुला, तब तक आधा कर्मकांड में करा लिया अपने सामान से। नीचे बैठा निवारी बिछा के, लेकिन निवारी के नीचे से भी रस आया और कटिवस्त्र जो है वो कपड़े सब गोबर से ये हो गए। कोई बात नहीं, फिर कपड़ा बदला, फिर वहाँ से पैदल आना था। जो वैसा कि जूता पहन कर गए थे वो जूता पैर काट दिया। एक विद्यार्थी साथ गया था, 2 था, उसके पैर में जूते नहीं थे, गर्मी का मौसम था, तो हमने अपना जूता दे दिया, तो देखो भाई तुम इससे पहन करके जाओ, हमारा पैर अभ्यास है बिना जूते का। तो मैं बिना जूते के आया, और उसे लगा कि इसको बड़ी परेशानी हुई, गर्मी है, आया आराम से आया। ये सब भी हमने देखा है। और अरबपति के यहाँ भी जाके कर्मकांड कराया, जिनका पात्र सारी व्यवस्था एकदम भव्य सुरम। तो ठाकुर जी हैं, सब स्थिति आती है, हर एक स्थितियों में हर एक कर्मकांड में वो मंत्र बोला जाता है। वो अरबपति कोई हो, एक साधारण गृहस्थ हो, मंत्र नहीं बदलता है, क्रिया नहीं बदलती है। और हम लोग कर्मकांड में जब लगते हैं तो हृदय से कराते हैं, हमारा भाव रहता है कि नहीं, जिस व्यक्ति के यहाँ आए हैं उसका कल्याण हो। सामग्री क्या हो उस पर ध्यान नहीं जाता, हमें आमंत्रित तो इसने किया, इसलिए हृदय से कर्मकांड कराते हैं, कर्मकांड में हम तल्लीन हो जाते हैं। तो मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, त्यों ही गर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के बस में हैं। यदि भक्त शुद्ध मन का हो, उसका चित्त विशुद्ध हो, निर्मल हो, तो भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। त्यों ही गर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के बस में हैं। सब लोग जानते हैं भगवान को वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, भगवान जो है से भाव के भूखे होते हैं, भाव प्रधान होता है। गद्य दिवस चर्चा चल रही थी, और क्या भाव की विशेषता है, आश्चर्य होगा आपको, भाव की परिशुद्धि कैसी होती है।
इंद्र ने जब भगवान का कामधेनु के दूध से अभिषेक किया और भगवान प्रसन्न हो गए उसके कर्मकांड से। इंद्र के अभिषेक से ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, स्तुति की। भगवान के अभिषेक होने से अर्थात भगवान के प्रसन्न हो जाने से तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। भूः भुवः स्वः, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, तीनों जगह प्रसन्नता छा गई। सबके हृदय में स्वाभाविक आह्लाद आया। लोकः परां निर्वृतिमाप्नुवन् श्रयो गावस्तदा गामनयन् पयोद्रुताम्। तीनों लोकों में आनंद छा गया। गायें थी, उनके स्तनों से स्वाभाविक बगैर परिश्रम के दूध झरने लगा, दूध गिरने लगा। उन गायों के दूध से पृथ्वी गीली हो गई। जैसे जल वर्षा के दिनों में पृथ्वी पर गिरता है, पानी गिरता है तो पृथ्वी गीली हो जाती है, वैसे गायों के स्तनों से इतने दूध गिरे कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विभिन्न रसों की बाढ़ आ गई। नदियों में जल की बाढ़ नहीं, विभिन्न प्रकार के रसों की बाढ़ आ गई। अब कौन रस है? तो फल का रस, अनारस का हो, आम का हो, जूस जिसे कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रसों की बाढ़ आ गई नदियों में। अब नदियों में जब रस का बाढ़ है तो जिसे जितना मन हो पिए, ये करे। ये सब श्रीमद्भागवत जी में वेदव्यास जी का संकेत है। आए बातें सर्वथा सत्य है। भगवान की प्रसन्नता हो जाए तो फिर क्या कहना। और क्या हुआ? वृक्षों से मधु की धारा बहने लगी। जितने वृक्ष थे, वृक्षों से मधु की धारा बहने लगी। मधु छानिए या हाथ में ये लीजिए और पीजिए। वृक्षों से स्वाभाविक मधु की धारा गिर रही है। खेत हैं, खेत को लोग जोते नहीं थे, तो बिना जोते, बिना बोए उन खेतों में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और विभिन्न प्रकार के अन्न स्वयं उपज गए। बाल से धान है, मकई के है, धान के है, गेहूं के है, इस प्रकार के एकदम पके फल लहला रहे हैं। न कोई जोता है और न कोई इसमें बीज दिया है। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? ये वेदव्यास जी का संकेत है। कामधेनु के दूध से जब भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता से जो संभव नहीं है वो भी हो गया, असंभव भी संभव हो गया। जैसे भगवान श्री राम जंगल में गए, जिस मौसम में गए उस मौसम में कुछ ऐसे फल जिनका समय नहीं था। फलों का समय होता है, आम का समय अगहन में नहीं है, माघ में नहीं है। आम का समय बसंत ऋतु में, चैत वैशाख में। ऐसे ही सभी फलों का अलग अलग अब तो कुछ व्यवस्था हो गई है कि ऐसे भी फल लोग करते हैं, लेकिन वस्तुतः जिन फलों का समय नहीं था वो फल भी वृक्षों में लग गए। सब फल फलहि, सब फल फरहि, राम हित लागी, ऋतु अनऋतु काल गति त्यागी। भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए सभी वृक्षों में उस प्रकार के फल लग रहे हैं जिनका अभी मौसम नहीं है। फलना चाहिए आगे, आज 4 मास पहले ही उसमें फल लग गए। सभी वृक्षों में फल लग गए। क्या बात है! ये भगवान श्री राम की विशेषता थी। वृक्षों को लगा कि प्रभु जब जंगल में आ गए, ये फलहारी हैं, तपस्वी वेश में हैं, तो इनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए वृक्षों ने भी अपना धर्म का परित्याग किया और श्री राम जी के लिए ऋतु अनऋतु का त्याग किया। समय है कि नहीं है उसका ध्यान नहीं, और सब में फल लग गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जब अभिषेक हुआ तो बिना जोते बिना बोए पृथ्वी में, खेतों में अनेक प्रकार की औषधियाँ, अन्न पैदा हो गए। और पर्वतों में रत्न छिपे होते हैं, मणिमाणिक वगैरह, तो रत्न भीतर रहते हैं। पर्वतों ने अपने अंदर से रत्नों को बाहर बिखेर दिया।
लाल, पीले, हरे, नीलम, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के रत्न सब बिखरे दिखाई दे रहे हैं पर्वतों के पास। ये भगवान की प्रसन्नता की बात है। मणिमाणिक्य और तो और भगवान के अभिषेक होने से और गोविंद नाम देने से जो जीव क्रूर कर्म करने वाले थे, स्वाभाविक जिनका आपस में बैर रहता था, जैसे घोड़ा और भैंस, सांप और नेऊर, दोनों विरोध रहता। अहि नकुलम, अहि माने सर्प, अनकुल माने वो सर्प देखे नेकुल नेवला तो दोनों भिड़ जाते हैं। घोड़ा को देख करके भैंस उसी ढंग से दौड़ेगा उस पर वार करने के लिए। चूहे बिल्ली के संबंध में कहना क्या है, चूहा उसका शत्रु थोड़े है, लेकिन बिल्ली देख लेती है तो चूहे को पकड़ करके खा जाती है। सिंह यदि हरिण को देख ले तो आक्रमण करता है, हरिण को पकड़ लेता है। लेकिन क्या आश्चर्य है, श्री वेद व्यास जी का संकेत है, कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जब अभिषेक हुआ तो उनकी प्रसन्नता से परस्पर जो बैर रखने वाले जीव थे, जैसाम च विरोध शाश्वती का पाणिनि का सूत्र है, स्वाभाविक जिनका बैर था वो बैर भूल गए और सिंह के शरीर पर हिरण के बच्चे खेल रहे हैं, बिल्ली के पास चूहे जाकर एवो रहे हैं, सर्प और नेवला एक स्थान पर आ गए और दोनों आपस में पीड़ा कर रहे हैं। विरोध बैर सब भूल गए। क्या बात है, स्वभाव से जो क्रूर हैं वो बैरहीन हो गए, उनमें परस्पर मित्रता आ गई। इस प्रकार से इंद्र ने भगवान का गोविंद नाम रखा और कामधेनु के रूप से अभिषेक किया, क्षमा याचना की। सबके पीछे कारण यह रहा कि जितने ब्रजवासी थे, जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे, सबों को एक साथ एक सप्ताह तक रहने का मौका इंद्र ने दे दिया। ये भगवान को बड़ा प्रिय लगा। अब कथा होने तक कैसे लोग आए, इधर देवियाँ हैं, हमारे भद्र पुरुष हैं, उधर भी भद्र पुरुष है, जहाँ सौविध्य है उसके अनुसार सबको सुविधा अनुसार अपना आसन मिला है। इसी प्रकार से सारे ब्रजवासी 7 दिनों 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करते रहे और एकजुट होकर दे रहे। तो भक्त और भगवान का मिलन बड़ा प्रिय होता है। यही कारण कि भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र के उस वर्षा जैसे उपद्रव से भी, और अंत में प्रसन्न होकर के ऐसी इन्होंने लीला रच दी कि जो आज तक नहीं हुआ था। नदियों में रस की धारा, वृक्षों में से मधु की धारा बगैर अकृष्टपच्यौषधयो गिर्यो विभ्रवन् द्रुममणिं कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यन्यपि निसर्गतः। कुराणी क्रूर कर्म करने वाली जो जीव है वो भी निसर्गतः माने स्वभावतः स्वाभाविक ढंग से बैर भूल गए। इति गोकुलपतिं गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो जजौ शत्रो वृत्तो देवादिभिर्दिवम्। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अनुमति मांगी और अपने लोक को प्रस्थान किए। तो देखिए ये सब विचित्र कार्य है, लेकिन भगवान की शक्ति से ये सब संभव, असंभव ही संभव हो गया। ऐसा दृश्य देख करके जितने थे देव पितर गंधर्व सब लोग नर्तन करने लगे, सब लोग नाचने लगे। हाँ क्या बात है। तो जो पहले परिश्रम करता है, कर्म करता है, वो कर्म फल भोगने का अधिकारी होता है। वर्तमान में खेतों में जाकर गृहस्थ लोग शरीर में मिट्टी लगाएंगे, खेती करने में ये करेंगे, आगे धान भी काटेंगे। धान का सुंदर सुंदर वो चूरा जो बनेगा कुटुंब के यहाँ भेजेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, स्वयं ये करेंगे। चूरा तल कर घी बादाम के साथ जैसे वो विभिन्न प्रकार से चूरा दही, आज परिश्रम करेंगे, आगे धान काटेंगे।
तो भगवान ने परिश्रम किया, 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए रखा, सारे ब्रजवासियों को, गायों को, सबको आह्लादित आनंदित रखा, क्षति नहीं होने दी। इसलिए देवता, पितर, गंधर्व सब लोग उनके यशगान कर रहे हैं, नर्तन कर रहे हैं। हरि तत्रागतास्तुं पुरनारदादयो, तत्रागतास्तुं पुरनारदादयो, गन्धर्ववीर्या धरसिद्धचारणा, गन्धर्ववीर्या धरसिद्धचारणा, तत्रागतास्तं गुरुनारदादयो, तत्रागतास्तं गुरुनारदादयो, गन्धर्ववीर्या धरसिद्धचारणा, गन्धर्ववीर्या। जसोलो कमलापहं हरे, जसोलो कमलापहं हरे, सुरांगनासं नृतुर्भो मुदान्विता, सुरांगनासं नृतुर्मुदान्विता। इस प्रकार से भगवान की बड़ी भव्य और दिव्य लीला हुई। गोपियां सदैव भगवान का चिंतन करती रहती, भगवान में उनका चित्त लगा है, भगवान मेरे पति के रूप में प्राप्त हों, ऐसा उनके अंदर भाव है। तो हेमंत ऋतु में वो गोपियाँ जो कुमारी कन्याएं थी, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए साधना करती है। प्रातः काल उठ जाती है, जमुना में जाती है, स्नान करती हैं और बालुका के कात्यायनी देवी बना करके उनका पूजन करती हैं। पूजन करके के प्रार्थना करती है, हे कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी, आपकी हम सब पूजा कर रही हैं। आप सबकी एकमात्र स्वामिनी हैं, तस आपसे और कोई प्रार्थना नहीं, एक ही प्रार्थना। आप सबकी स्वामिनी हैं, अधिष्ठात्री हैं, लेकिन आपसे केवल एक ही हम सबों की प्रार्थना है कि नंदन नंदन श्री कृष्ण चंद्र
हमारे पति बने, ये आशीर्वाद दीजिए। नंद नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पति के रूप में हम लोग प्राप्त करें, ऐसा वरदान आपने। बस आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। कुरुते नमः ते तव नमः, आपके चरणों में नमस्कार है। प्रतिदिन पूजा करते हैं। पूजा में कुछ विघ्न आ रहा था, उस क्रम में भगवान ने उनके विघ्न को, उनकी त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से चीर हरण किया। चीर अज्ञान भी कहलाता है, चीर कपड़ा भी कहलाता है। अज्ञान के अंदर था, भगवान ने हरण किया। वस्त्र सब किनारे रख कर करके और जमुना जी में स्नान करती थी। तो जल के अधिष्ठाता देव है, उनका अपमान उससे होता है। वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने उन वस्त्रों को लिया, कदम पर लगे। उन सबों का ध्यान गया, अरे मेरे वस्त्र नहीं है। ध्यान ऊपर जाता देखते कि भगवान ने सारे वस्त्रों को ऊपर कर रखा है। भगवान ने कहा कि तुम हाथ जोड़ करके और वरुण देव से ये करो, क्योंकि वरुण देव जल के स्वामी हैं, उनका मान होता है। संकोच हो रहा है, शरीर में कपड़े नहीं हैं, हाथ जोड़ेंगे। फिर भगवान से तो कुछ छिपा नहीं था, भगवान तो सबके हृदय में है। अंग प्रत्यंग में भगवान बैठे हैं। जब कण में है तो हमारे अंग प्रत्यंग में भी है। गोपियों को बोध नहीं था, उन कन्याओं को बोध नहीं था, झिझक थी। भगवान ने उनके झिझक को दूर किया और परमात्मा का जीवात्मा के साथ एक दिव्य संबंध है, आत्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तद्भिन्नत्वे सति तद्गत अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यम, भिन्न होते भी अभिन्न रूप में प्रतीत होने वाला। तो जीवात्मा परमात्मा दोनों भिन्न हैं, लेकिन परमात्मा कभी जीवात्मा को छोड़ते नहीं। जब तक आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, अंतर्जामी सबके हृदय में है बैठे जितने लोग थे, तभी तक के जीवन है। आज इस समय भगवान संबंध हटाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, शरीर नहीं, ये शव होगा। सबके हृदय में अंतर्जामी है। अंतः स्थित्वानि में यति, इस पर मैं बार बार जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे संप्रदाय का एक विशेष विषय है। तो सबके अंदर परमात्मा है। उन गोपियों के अंदर भी भगवान थे। भगवान ने दिखाया कि मुझे केवल कदम के वृक्ष पर मत देखो, मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ, तो हमसे संकोच क्या करना है। ईश्वर तो सब जगह है, सब जगह वायु से कोई अपने आप को बचावे कि हवा हमें नहीं देख पाए, तो कपड़ा बदलना है, क्रियाकर्म करना है, हवा तो सब जगह है। तो अग्निदेव, सूर्य, पवन, ये सब व्याप्त हैं, हमारे अंग में हैं, अंग अंग में व्याप्त हैं सारे देवगण। ये झिझक जो थी, अज्ञान था, भगवान ने अज्ञान को दूर किया। उन समूह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाई, भगवान ने वस्त्र दे दिया। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्या इन्होंने ऐसा किया, न कोई लाज न कोई संकोच, क्योंकि भगवान को वस्तुतः उस रूप में समझती थी। उसी क्रम में भगवान ने कहा कि देखो, तुम समूह का शुद्ध भाव है और तुम समूह के शुद्ध भाव से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम समूह की जो कामना है वो कामना की पूर्ति भी होगी। अब जाओ और प्रतीक्षा करो। आगे शरत काल की पूर्णिमा में रास होगा, और जिसमें भगवान कह रहे हैं उसमें याता बला व्रजं सिद्धा मयि मारं सक्षमा जद्दुदिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सति। आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में ऋषाद विहार करोगे। याता बला व्रजम सिद्धा मयेमा रंस सक्षमा। इमा इदम शब्द का प्रयोग लगता है कि सन्निकट में हो रहा है। इन रात्रियों में तुम समूह के साथ रास करूंगा। तो दिन में बात हो रही है, तो दिन में रात्रि कैसे आ गई। भगवान का संबोधन ऐसा है, इमा क्षपा,
इस रात्रि में तो दिन में रात्रि कैसे? भगवान अलौकिक हैं, जोग माया से कुछ भी कर सकते हैं। और जब आगे महारास आरंभ हुआ तो वहाँ का श्लोक है, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका साते ताह। भगवान पिता रात्रि, उन रात्रियों को, दिन में जिन रात्रियों का भगवान ने संकेत किया था, इमा क्षपा रंग से था, इमा दिखा रहे हैं, अर्थात भगवान की रुचि से ब्रह्मा का एक दिन होता है ना, कल्प कहला जाता है, उतनी बड़ी रात्रि होगी। भगवान जोग माया से हजारों रात्रियों को मिला करके एक रात्रि बनाएंगे, और रात्रियां साकार होकर भगवान के सामने आ गई थी। दिन में रात्रियों का वहाँ उपस्थिति है तो असंभव, लेकिन परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं। शब्द तो ही कह रहा है, इमा क्षपा, सामने उपस्थित वो है रात्रि। और आगे जब रासलीला शुरू करते हैं तो भगवान पिता रात्रि, जिन रात्रियों का उन्होंने संकेत किया था वही रात्रियां आ गई हैं। हजारों रात्रि मिलकर के एक रात्रि हुई है। ता सब संभव भगवान के लिए। भगवान ने महाराज करने का वचन दिया, जाओ तुम लोग, जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत किया है वो व्रत की पूर्ति कात्यायनी देवी की कृपा से होगी। व्रत की पूर्ति होगी, तुम्हारा व्रत सफल होगा, चिंता करने की बात नहीं। कुमारियों तो अपने अपने घर लौट जाओ, तुम लोग की साधना पूर्ण हो गई, साधना सिद्ध हो गई। आगे आने वाला जो समय है शरद ऋतु, उस काल में, उस ऋतु में तुम्हारे साथ महाराज होगा। सब प्रसन्न हो गई, वस्त्र धारण करके भगवान की ओर टकटक लगाकर देख रही हैं, जाना नहीं चाहती। भगवान का ऐसा स्वरूप ही विलक्षण था, क्या कहना है। भगवान ने समझाया, अपने अपने घर गई। आगे का क्रम आता है, बीच में और भी आया, लेकिन भगवान ने अपने वचन के अनुसार शरत काल पूर्णिमा को बांसुरी ली हाथ में और बांसुरी बजाई। अब भगवान की बांसुरी की क्या विशेषता है, आप एक दो दिन सुन चुके हैं पहले। अब भगवान की बांसुरी जब बजी, क्लिंग, ये बीज मंत्र श्री कृष्ण का है। हम लोग संतान के लिए जो मंत्र देते हैं, पुत्र प्राप्ति मंत्र, देव कृष्ण गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। हे देव की नंदन श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान करें, आपकी शरण में हूँ। उसमें क्लिंग लगा करके जपा जाता है, जपना चाहिए। ओम क्लिंग देव कृष्ण गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम, आपके शरण में हूँ, शरणागत हो गई हूँ, अतः आप पुत्र प्रदान करें। पुरुष भी जपे, महिला भी जपे। 3,51,000 मंत्र का जप हो, हरिवंश कथा श्रवण कर ले, तो देखा गया है कि लगभग भगवान की कृपा हो जाती है। एक बार में बहुधा। अब आखिर तो भगवान का अलग यह है, उनकी रुचि पर ही सब होता है, लेकिन शास्त्र की ऐसी मान्यता है, हम लोगों ने अनुभव किया है। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी में क्लिंग बीज मंत्र दिया। अब जो गोपी पति को भोजन परोस रही थी, बस उतने पर छोड़कर चल दी। कोई गोपी बच्चे को अंजन लगा रही थी, वो छोड़ दी। कुछ अपने अलंकार कर रही थी, वो छोड़ दी। कुछ गोपियां जो वस्त्र धारण कर रही थी, तो नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का नीचे। कंगन हाथ में पहनना चाहिए, और कनवाली ये होता है वो कान में, तो इसको कहीं और, उसको पैर का जो आभूषण है उसको हाथ में। उलट पुलट सब हो गया, चित्त वृत्ति हट गई। भगवान ने अपने बांसुरी की आवाज़ से उनके मन को खींच लिया। भोजन सिद्ध हो रहा है, अब उतारना चाहिए प्रसाद या जवागु हलवा, लेकिन कढ़ाई उसी पर छोड़ करके अब जलते रहे। अन्न जले, ये जले, ज्ञान ही नहीं। ए भगवान के बांसुरी में आवाज है, जिस रूप में थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा
सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। भय, संकोच, मर्यादा जो ही वृत्तियां थी, सारी वृत्तियां भगवान ने बांसुरी के माध्यम से छीन ली। न उनके अंदर संकोच रहा, न मर्यादा रही, न लाज रही, न भय रहा, न संकोच रहा। समाज 3 से चलता है, संकोच, भय और लाज। कोई किसी से डरता है, डरता नहीं है तो संकोच होता है कि क्या लोग कहेंगे, और लाज भी है तो लाज, संकोच और भय, ये 3 से समाज व्यवस्थित है। नहीं, यदि संकोच हो तो बिना कपड़ा के लोग चले, रात्रि में सोते, बहुत लोगों को देखते गर्मी के दिनों में वो क्या जंगिया पहन करके सो जाते हैं, गमछे पहने हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग पर दृष्टि पड़ जाती है तो संकोच होता है, कपड़ा लपेटना चाहेंगे। इस ढंग से बहुत लोगों को देखें। अब कहीं किस लोगों को देखते, अभी गाड़ी से जाते रहते हैं तो खैनी ऐसे कर रहे हैं, दृष्टि एकाएक पड़ जाती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं, मुड़ी ऐसे झुकाते हैं, हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि समझते हैं कि अच्छा काम नहीं है, एक खैनी खाना अच्छा नहीं है, तो स्वामी जी की दृष्टि न पड़े। कई बार हमने देखा है, हाथ पीछे कर लिए और मुड़ी झुकाए, या ऐसे कर लिए तो झरझर खैनी नीचे गिरते मैंने देखा, हाथ ऐसे जुड़ गया। कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा है, अक्सर जाते ही रहते। अब 7 तारीख से आरंभ करते, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार कर्मकांड में जाना हो। एक दिन हमने चर्चा की थी, एक दिन में 2-2 जगह, 3-3 जगह, लगातार सप्ताह पर्यंत। यही 2 दिन से यह है, फिर कल से है, कल भी है, परसों भी है। आज तो आज ही जाना था, कथा पूरी होती और निकलता, लेकिन खैर वो विराम हो गया। समाज है, लोगों की चाह है, आवश्यकता है, कैसे नकारा जा सकता है? जहाँ तक शक्ति है तो उस अनुसार तो हम समाज के लोगों को समय देंगे ही। तो इस प्रकार से भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो सभी गोपियाँ अपने आप को भूल गई। कोई दूह रही थी गाय को, बस उसी रूप में बाल्टी रख देती है, दोहन कार्य छोड़ करके चल देती है। दोहम हित्वा समुत्सुका, दूध चढ़ाए, दूध उफान आ रहा है, अरे दूध को उतार दो, कम से कम आगे पति बच्चे हैं उनको तो काम आएगा, लेकिन बस उफान आ रहा है, दूध गिरे तो गिरे, बस चल। जो जिस रूप में थी, क्यों? तो भगवान ने सबका मन खींच लिया था। गृहीत ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्णेन गृहीत मानसा, भगवान कृष्ण के द्वारा समूह का मन खींच लिया गया था। और मन तो एक ही है, मन 2-4 नहीं है। उद्धो मन नाही 10-20, 10-20 को रहता तो कुछ मन बच्चे के पास, कुछ पति के पास छोड़ करके जाती, लेकिन मन तो एक है, और मन भगवान ने खींच लिया। भगवान ने खींच लिया तो सब व्यवहार मर्यादा सब किनारे। और दुनिया वालों ने उन गोपियों को गलत नहीं कहा, जार भाव से उन लोगों ने देखा, लेकिन गलत नहीं। गोपियों की भक्ति तो प्रसिद्ध हो गई, भक्ति हो तो गोपियों जैसी, क्या बात है। भगवान के पेट में दर्द हुआ, सब लोग ठीक करने गए, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब भगवान एकदम व्याकुल है, द्वारिका की बात है। किसी ने कहा प्रभु दवा बताइए, तो भाई दवा तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। कहा कि दवा मुश्किल है, संसार में दवा नहीं मिलती है। दवा तो मिल सकती है, लेकिन क्या बताऊं, बहुत जोड़े लोगों ने जोड़ दिया। भगवान ने कहा कि हमें अपने भक्त के चरण धूल चाहिए। कोई भक्त चरण धूल दे दे और वो चरण धूल जल में घोल करके पिला दे, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह पीते हैं हम लोग ही कभी कभी काम में लाते हैं, तो या दूध में चीनी डालते हैं। ऐसे पानी में हमारे भक्त के चरण रज धूल को डाल करके घोल करके पिला दे तो मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा पेट का। लोगों ने एक दूसरे को देखा, भाई सब तो भगवान के भक्त हैं, थोड़ा धूल पैर का दे दीजिए। अरे राम, ऐसा पाप करेंगे, भगवान के अपने पैर के धूल दे। कोई धूल दे नहीं रहा। सारे द्वारिका में घूम गए, नारद जी भी इसमें सक्रिय थे, तीनों लोकों में घूम गए। वहाँ भक्त हैं, वहाँ भक्त हैं, जहाँ भक्त के पास जाएं, कैसे आए महाराज,
तो भगवान के पेट में दर्द है। भगवान ने कहा कि भक्त के चरण धूल हमको कोई दे दे, घोल के पिला दिया जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। चरण धूल दीजिए, न अरे हम नरक में जाएंगे, अपना पैर के धूल अब भगवान के मुंह में जाए, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। सब जगह घूम गए लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। नरक का डर है, भगवान के प्रति अन्याय होगा, अनर्थ होगा, कोई भक्त तैयार नहीं हुआ। नारद जी चले गए भगवान के पास, प्रभु क्या कहें, मैं तो जानता था कि आपके लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, लेकिन कोई भक्त तैयार नहीं हुआ जो कि अपना चरण धूलि दे। कहा कि आप वृंदावन गए थे? कहा कि वहाँ तो नहीं जा सका। जाइए जाइए, वहाँ गोपियाँ रहती हैं, थोड़ा वहाँ भी पूछ लीजिए। नारद जी आए, गोपियों की भीड़ लग गई। जब नारद जी आते हैं तो बीना बजाते और नारायण नारायण कहते हैं। आते नारायण जाते नारायण, जाते नारायण जाते नारायण, आते नारायण जाते नारायण, जाते नारायण जाते नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इधर नारायण उधर नारायण, इधर नारायण उधर नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, जहाँ देखो नारायण नारायण, जहाँ देखो नारायण नारायण, जहाँ देखो नारायण नारायण, जहाँ देखो नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण कहते नारद जी पहुँचे, गोपियों की भीड़ लग गई, चारों तरफ गोपियों ने घेर लिया, राधिका जी भी थी। कहिए, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, भगवान के मन हैं, भगवान जो मन में सोचते हैं, श्याम सुंदर श्री राम श्री कृष्ण, हर एक युगों में आप भगवान के कैंकर्य में लगे रहते हैं, कैसे बधारे। कहा कि क्या कहूँ, कहने में तो दुख हो रहा है लेकिन कहना भी है। कहा कि क्या, हमारे प्रभु को कष्ट है क्या? अरे भक्त दुखी हो रहा है, इसका मतलब भगवान दुखी है। भगवान भक्तों के दुख से दुखी होते हैं, स्वयं भगवान को दुख नहीं होता। भक्त यदि प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, और भक्त यदि दुखी है तो भगवान भी दुखी होंगे। तो नारद जी दुख अनुभव कर रहे थे, गोपियों के लगा के प्रभु भी दुख में है। अरे नारद जी बताइए, क्या श्याम सुंदर को कुछ हो गया? तो हाँ, पेट दर्द कर रहा है, और क्या बताऊं। कहा कि कोई औषध नहीं, दवा नहीं मिली। कहा कि दवा के लिए तीनों लोगों में घूम गया, लेकिन किसी ने, दवा तो सबके पास है लेकिन किसी ने दवा दी नहीं। अरे बोलिए तो सही, कौन सी दवा है? प्राण देने पड़े तो प्राण हम लोग दे देंगे। कहा कि क्या कहूँ। भगवान ने कहा है कि कोई भक्त अपना चरण धूलि दे दे और जल में घोलकर हमें पिला दिया जाए तो मेरा रोग तुरंत ठीक हो जाएगा। हजारों गोपियों ने पैर आगे बढ़ा दिया। राम, इतनी छोटी बात, इसमें क्या रखा है? लीजिए, मेरे पैर की धूलि, मेरे पैर की धूलि, है ना। सबों ने पैर बढ़ाया।
धूल ले जाइए। कहा कि अरे कैसे तुम लोग हो, मैं सब जगह घूम गया, लाखों करोड़ों भक्तों से मिला, कोई भक्त तैयार नहीं हुआ कि भगवान को अपने चरण के धूली देंगे, उनके मुंह में जाए, नरक में जाएंगे। गोपियों ने कहा कि एक बार नरक में नहीं, 1000 बार नरक में हम सब जाएं। 22 नरक है, 28 नरक की चर्चा है, हम लोगों के लिए 50 नरक बन जाए, जन्म जन्मांतर तक नरक में रहें, लेकिन मेरे पूज्य, मेरे आराध्य श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाएं, इससे बढ़कर और क्या होगा। असव ने धूल दी, नारद जी ने धूल को संभाला, अच्छी मोटरी हो गई और धूल लिए वहां पहुंच गए। भगवान को थोड़े कुछ दर्द था, नारद जी आ गए, धूल मिली तो हाँ, धूल क्या मिली, तो धूल तो पसेरी भर में ले आया वो, एक नहीं। कहा कि कहाँ से, तो अब पता चला कि भक्त तो और लोग हैं, लेकिन गोपियों की भक्ति नहीं, नरक में जाने के लिए तैयार है कि जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक नरक में वास हो। यदि मेरे चरण के धूल कृष्ण के मुख में जाएं और उससे हमको नरक मिले और वो स्वस्थ हो जाएं, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। इसलिए गोपियां सब भक्ति के क्षेत्र में अग्रणी हैं। ऐसी भक्ति भावना की शिकंधराई में, और जो सौभाग्य गोपियों को भगवान ने दिया, वो सौभाग्य अन्य लोगों को नहीं मिला। गाह इंद्रियाणी, उन इंद्रियों से भक्ति रसम पीवती जासा गोपी, अपने इंद्रियों के माध्यम से भक्ति रस को सदैव पीती रहती हो। अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान की जो भक्ति है, उनका जो दिव्य रस है, भक्ति रस को सदैव पीती हो, आखंड उसमें डूबती रहती हो, वो सब गोपियां होती हैं। साधारण बात नहीं। तो भगवान ने एक या सारी गोपियां जुट गई। भगवान ने पूछा, बड़ी लंबी कथा है, उतना कैसे करें कि अरे ये रात्रि में कैसे आ गई, ब्रज में तो ठीक ठाक है ना, अनामय वहाँ कोई समस्या तो नहीं है, सब लोग स्वस्थ ठीक ठाक हैं, तुम्हारे बाल बच्चे वगैरह। गोपियों ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहा कि वो समझ गया, देखने आई होगी, हमसे मुलाकात हो गई, अब लौट जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, ये वृंदावन के चांदनी बिल्कुल दिव्य चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना है, प्रकाश है। तो चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के पूरा व्योम विभासित हो रहा है, पुष्पादि है। भगवान की जोग माया के बल कारण वो सब वृक्षों में पुष्पादि हो गए थे, दिव्य रस ये हो रहा था, मंद सुगंध हवा बह रही थी, इतना वातावरण पवित्र सुगंध और दिव्य बन गया था, क्या कहना। जोग माया का आश्रय भगवान ने लिया था, जोग माया के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं। गोपियां सब चली गई हजारों की संख्या में। पति को लग रहा है कि सब गोपियां मेरी पत्नी है, बेटी है, सब मेरे पास ही है, ये जोग माया का प्रभाव है। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे पास नहीं है, सब घर में ही है, चली गई। एक गोपी को एक पत्नी बंद कर दिया। कहा कहाँ जा रही हो? कहा कि प्रभु के पास जा रहे हूँ, कन्हैया ने आवाज़ दी है। कहा कि हमें तो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। कहा कि आपको नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन मुझे तो सुनाई पड़ी। पत्नी कहा कि नहीं जा सकती, कमरे में उसने बंद कर दिया और बाहर से छिटकिले लगा दिया। कहा कि ठीक है, इस शरीर पर आपका अधिकार है, आप मेरे दुनिया की दृष्टि में पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन पति पतिनाम परमम परस्तात्, जगत पति तो परमात्मा है, वस्तुतः पति रक्षक वो है, पति माने रक्षक, तो वस्तुतः पति तो श्री कृष्ण है। आप तो दिखावे के हैं, ठीक है, मान्यता तो है ही, तो यदि आप हमें रोक रहे हैं तो रोकिए, ये शरीर यहाँ रुक सकता, लेकिन मेरा अंतः मन जो है, या 3 प्रकार का शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर यहाँ रहे, लेकिन मेरे सूक्ष्म शरीर को आप नहीं रोक सकते। पड़ गई, लगा कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अन्य गोपियाँ पहुँच गई हैं, वो भगवान के साथ बात कर रही हैं और रास महारास की तैयारी चल रही है। दोनों रास भगवान करेंगे। रास 2 प्रकार का माना गया है, तो हमें भी उसमें भाग लेना है। मन में ऐसा भाव आया और भाव आते ही सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई।
मन की वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गई। शरीर ही पड़ा है, शरीर से प्राण निकला, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अब भगवान के पास पहुंच गया और वहाँ गोपी शरीर धारण कर ली। अब भगवान की लीला में रही। कुछ समय के बाद पति ने जब किवाड़ खोला कि कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी, तो देखता है कि तो समाप्त है, इसके शरीर में प्राण है ही नहीं। तो रोने लगा। ये सच्ची घटना है, सचित्र प्रकाशित है। तो है क्या, केवल शरीर से नहीं होता है, मन से। भगवान के साथ कहाँ मंदिर में लोग जाते हैं, भगवान के पैर को पकड़ते कहाँ है, लेकिन मन से वहाँ संबंध होता है। अपनी प्रार्थना भगवान को सुनाते, भगवान सुनते हैं। तो बड़ा विचित्र एक कम हुआ। एक गोपियाँ कोई साधारण नहीं है, 4 प्रकार की गोपियों की चर्चा आती है। अब भगवान की 4 प्रकार की लीला भी हुई है 4 स्थानों पर। एक ब्रज में लीला, वन में लीला, मित्रों के साथ भी कुछ लीला। अब प्रधान लीला है निकुंज लीला। निकुंज लीला सबसे उत्कृष्ट लीला है। गोपियां साक्षात श्रुतियां थी, वेद मंत्र। गोप्यस्तु श्रुति हो गया ऋषिजा गोप कन्या। अब कुछ ऋषिगण गोप के कन्याओं के रूप में प्रकट हो गए थे। गोपी कन्या है, लेकिन वो ऋषि हैं जो साधना के माध्यम से किसी गोप की कन्या बने हैं। अब भगवान के साथ उनका दिव्य संबंध बना हुआ है। देव कन्या से विप्रेंद्र, कुछ देवताओं की कन्याएं थी। कुछ गोपियां श्रुतियां, ऋचाएं हैं। वेद मंत्र को ऋचा कहते हैं, तो ऋचा के रूप में गोपियां हैं। कुछ गोपियां ऋषियों की कन्याएं हैं, या ऋषि ही गोप कन्या के रूप में हो गए हैं। ऋषि ही गोप कन्या के रूप में प्रकट हो गए हैं। और कुछ देवताओं की कन्याएं हैं। मानुष्यजन कथंचन, मनुष्य रूप में एक गोपी भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ जिन गोपियों का रास हुआ उसमें मनुष्य नहीं, ये सब दिव्य गोपियां हैं। क्या कहने की बात है। और भी बात है, भगवान श्री राम ने वचन दिया था मिथिला में नारियों को। उन लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि मेरे पति के रूप में हों। भगवान ने वचन दिया था, इस अवतार में नहीं, इस अवतार में तो एक पत्नी व्रत होंगी, जानकी ही मेरी पत्नी रहेगी। जिस दिन अलग हो जाएगी, हजारों वर्ष मैं पृथ्वी पर रहूँगा, लेकिन एकाकी। जानकी के अलावा इस अवतार में और किसी को भी अंग संग मुझे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तुम सबों की भावना का सम्मान करते कृष्णावतार में अवसर दूंगा। कोई सब वहाँ वाली नारियां भी गोपी बनी हैं। भगवान ने कितने यज्ञ किए थे। भगवान श्री राम ने जानकी जी के बगैर सोने की प्रतिमा बना ली जाती थी। ब्राह्मण के पत्नी नहीं हो तो कुश की पत्नी बना लें, और क्षत्रिय हो उनकी पत्नी यदि नहीं रहे, यज्ञ करना है तो सोने की मूर्ति बना ले पत्नी के। भगवान श्री राम ने हजारों यज्ञ किए और जानकी जी के सोने की प्रतिमा हर एक यज्ञ में बनाई। एक बड़ा हॉल में वो मूर्तियां सब रखी थी जानकी जी की। कभी प्रभु उसमें गए तो सारी मूर्तियां सब जीवंत हो गई, सबके अंदर प्राण आ गया। सबों ने कहा कि आपने दाहिनी ओर रख करके यज्ञ किया है, आप ब्राह्मण के पैर धो रहे थे, अभिषेक जिसमें हो रहा था उस समय हमें आपने बाएं रखा, क्योंकि सभी शुभ कार्यों में पत्नी को दाहिने रखा जाता है, और अभिषेक के समय और ब्राह्मण के पैर धोते समय पत्नी को बाएं रखना चाहिए। मूर्तियों ने कहा जीवंत होकर के कि आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, वस्तुतः आपको स्वीकार करना होगा, यज्ञ का फल तो आपने प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने वचन दिया, जानकी जी आप सब जानकी स्वरूपा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हमने क्षत्रिय होने के नाते सोने की प्रतिमा बनाई, ये भी सत्य है, आपका कथन भी सत्य है, लेकिन अगले अवतार में मैं राम ही कृष्ण बनूंगा, उसमें सब आप मेरी पत्नियां बनेगी। 16,108 पटरानियां हैं और 16,100 पुरानियां थी। तो मिथिला में वास करने वाली भी, और भगवान ने जो यज्ञ किया था सुवर्ण प्रतिमा को रख करके सीता जी के रूप में, वो प्रतिमाएं भी भगवान कृष्ण के अवतार काल में हैं।
और बाकी ये सब तो श्रुति देव कन्या ऋषि लोग स्वयं गोप कन्या बन गए हैं। गोप्यस्तु श्रुतियो गेया ऋषिया गोप कन्या देव कन्या विप्रेन्द्र न मानुष्य कथंचन। मनुष्य नहीं है, वो सब दिव्य है। इस प्रकार से भगवान रास करना चाहते हैं। रास दो प्रकार का है, एक नित्य रास, एक महारास। नित्य रास होता रहता है, महारास होता है। उसमें भी भेद आया है, हल्लिशक और महारास। हल्लिशक का अभिप्राय होता है कि पुरुष एक हो, नर्तक एक हो और नर्तकियों की संख्या ज़्यादा हो, बीच में पुरुष हो और चारों तरफ से नर्तकियाँ हों, गोपियाँ हों, और बीच में एक पुरुष कृष्ण रहें, और चारों तरफ से वो मंडलाकार होकर के नर्तन करें, तो हल्लिक है, हल्लिशक। और एक होता है कि 8 संख्या हो या 16 संख्या हो, 8 के दुगना 16 या 16 के दुगना 32, तो 8 पुरुष 8 नारियां, 16 पुरुष 16 नारियां, 32 पुरुष और 32 नारियां। जितने पुरुष उतनी नारियां, ये महारास कहलाता है। पिंडबंधानुसारेण, और गोलाकार होकर के, जैसे गोलाकार आदि करते हैं, इसमें तन महारासकम स्मृतम, वो महारास कहलाता है। तो भगवान ने दोनों क्रियाओं का संपादन किया। पहले एक हो गए, चारों तरफ से गोपियाँ हो गई, और महारास करने लगे तो जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण बन गए। यदि 1000 संख्या थी तो 1000 श्री कृष्ण बन गए। 8 गोपियाँ हैं, 8 श्री कृष्ण हैं। 16 गोपियाँ हैं, 16 श्री कृष्ण हो गए। 32 गोपियाँ हैं तो 32 श्री कृष्ण हो गए। सबको अनुभव रहा कि मेरे पास है, बात भी सत्य है। इस प्रकार से महाराज का 8 षोडश 32 यत्र नृत्यंति नायका पिंडबंधानुसारेण तन महाराष्ट्रम स्मृतम, वो महारास कहलाता है। भगवान ने महारास किया। रास है क्या? भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं। रसो वैसा, एक सामान्य रस का, क्षुद्र रस का दिव्य रस के साथ मिश्रण होना, वो महारास कहलाता है। ऐसा गोपियाँ कोई सामान्य है नहीं, बहुत चर्चा चल गई। तो बस सामान्य रस का जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलना, सम्मिलन होना, ये महारास है। सुखदेव जी को थोड़ा कहने में ये हो रहा है, कह तो रहे बड़ा ढंग से, लेकिन राजा को सुनते सुनते मन में थोड़ा भ्रम हुआ है ना। तो उन्होंने बीच में प्रश्न कर दिया। तो जिस ढंग से महारास की चर्चा सुखदेव जी ने आरंभ की थी, और बीच में राजा ने पूछ दिया कि भगवान दूसरे की नारियों के साथ और इस ढंग से महारास करना क्या उचित है? वो तो परमात्मा थे। तब सुखदेव जी ने माथा ठोक लिया, अरे इतने दिनों से तुझे हम कह रहे हैं, आज 5वां दिन है, तो भी तुम कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाए। गोपी तत्व से इतना दूर रहा, इन गोपियों को साधारण स्त्री समझ रहे हो। बस वहां के बाद भागवत को देखिए, भाव बदला आता है। जिस शैली से, जिस उदार भाव से सुखदेव जी महाराज की चर्चा करने जा रहे थे, परीक्षित ने जो प्रश्न कर दिया, बस धारा बदल गई। भागवत पढ़ेंगे, यहाँ का संदर्भ एकदम, बात बदली, धारा बदली, भाव बदला, सब मिलेगा। सुखदेव जी ने देखा कि नहीं है अधिकारी, लेकिन महाराज का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो हृदय में भाव था, जिस तल्लीनता के साथ उन्होंने भगवान के महाराज का वर्णन आरंभ किया था, उसकी धारा बदल दी उन्होंने। है भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से उनसे प्रश्न किया, सबका उत्तर हुआ। और वेद व्यास जी का कहना है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपनी छाया के साथ नाचता है ना, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने किया। रेमे रमेशे ब्रज सुंदरी भीर यथार भग स्व प्रतिबिंब विभ्रमार। अर्भक माने बालक, जैसे बालक अपनी छाया के साथ नाचता है, घूमता है, तो छाया भी ऐसे ऐसे घूमती है। उसी प्रकार से भगवान ने वो नर्तन किया, कोई विशेषता नहीं। महारास हुआ,
गोपियों के मन में थोड़ा सा भाव आया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने उनके अहंकार को दूर करने के उद्देश्य से एक गोपी को साथ लिया और वहाँ अदृश्य हो गए। अब गोपियों की भयंकर स्थिति हो गई, इधर उधर खोजने लगी। आगे जाती है तो देखती है कि एक महिला मूर्छित पड़ी है। पहचान गई तो राधिका जी हैं। राधिका जी को लेकर भगवान चले पैदल। कुछ दूर चलने पर उनके मन में कुछ ऐसा भाव आ गया, उन गोपियों से ज़्यादा मुझे महत्व उन्होंने दिया। कहा कि अब पतिदेव श्री कृष्ण जी मुझे से चला नहीं जाता। भगवान ने कहा कि अच्छा है, पैर थक गए तो मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। तो राधिका भगवान बैठ गए और राधिका जी कंधे पर चढ़ना चाहती थी, बस भगवान अदृश्य हो गए। अब तो राधिका जी मूर्छित पड़ी हैं। इधर से गोपियाँ जाती हैं, कृष्ण को खोजते देखते कि ये पड़ी है, साथ हो गई। सब मिल करके और रुदन करने लगती हैं। पहले तो भ्रमण खोजना हुआ, अब बाद में वो गीत ही रुदन के रूप में बदल गया। भगवान कहीं बाहर नहीं गए थे, लेकिन परीक्षा की स्थिति थी, इसलिए भगवान ने दृश्य हो गए। गोपियाँ भगवान ने जितनी लीलाएँ की थी सारी लीलाओं का अनुसरण करती हैं। इसको गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत का अपना बड़ा महत्व है। गोपियों ने गाया, हे भगवान जब से आपने ब्रज में पदार्पण किया तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी जी यहाँ आकर के सेवा करने लगी। हमने पहले ही बताया था, श्रयत इंदिरा सस्वदत रही, अत्र इंदिरा श्रयते अन्यत्र आश्रयते। अन्य स्थानों पर दूसरों की सेवा स्वीकार करती हैं और यहाँ सेवा करती हैं। ये विशेषता है। ब्रज में स्वयं वो सेवा करती थी, चौका पूर्ति थी, है ना। दरवाजे पर लोग कहें, अरे मेरे दरवाजे के आगे किसने चौका पूर दिया? गोबर से लिपा हुआ है। एक दूसरे से पूछा जाए, कोई बतावे नहीं। तो लक्ष्मी जी का काम होता था। लक्ष्मी जी सबके दरवाजे पर जाकर के गोबर से निपती थी और चौका पूरती थी कि क्या पता हमारे श्याम सुंदर, हमारे पतिदेव किस आंगन में जाकर के खेलेंगे, तो आंगन आगे का क्षेत्र पवित्र होना चाहिए। ये ब्रज की महिमा है। रिजयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहि। दैत्यदेश्यतां दीक्षितावता त्वां विचिन्वते। सर्वदाशये साधुजात सत सरसिरोदर श्रीमुषादृशा। ते शुल्कदाशिता वरदनीभूतो नेह किं बगा। विषजलाकयाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानला। व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानला। विषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामुहो।
देव्यामन्तरात्मकृते नन्दयो भवान् अखिलदेव्यामन्तरात्मकृते विक्रमसाचितो विश्वरूपये सखविदेवान् सात्वतां पुरे गोपियाँ इस रूप में चिंतन करती और भगवान ने जो लीलाएं की थी उन लीलाओं का स्मरण कर और उनके अन्वेषण में तत्परा हैं करेंगे। जमुना जी के विषैले जल से आपने रक्षा की, भगवान अजगर के रूप में अघासुर उससे आपने रक्षा की, इंद्र की वर्षा आंधी तूफान उस परिस्थिति में भी आपने गोवर्धन को उठाकर सबों की रक्षा की। दावानल लग गया, काली नाग से जिस दिन आपने बचाया, ये आपने लीला की। रात्रि में सब लोग सो रहे थे, आग लगी चतुर्दिक से, सब लोगों ने आपके शरण में जाकर प्रार्थना की, तो आपने दावानल का पान किया और बचा लिया। भगवान ने उसमें इसलिए आग का पान किया कि त्रेता में रामावतार में सीता जी को हमने अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया था, तो सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था। तुम पावक मह करो निवासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश कर लूं तब तक सीता जी अब आग में प्रवेश करें। अग्निदेव ने मेरी बात मान ली और सीता जी को अपने में सुरक्षित रखा। बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने मुझे लौटाया। तो अग्निदेव मेरे प्रिय है और आग है तो उनका ऋण है मेरे ऊपर, तो मैं अग्निदेव को सम्मान करूं, अपने उदर में स्थान दूं, इसलिए भगवान ने आग पी ली थी। कल चर्चा चली थी। इस प्रकार से गोपियाँ करें कि सभी प्रकार की विपत्ति आने पर आपने हम लोगों की रक्षा की है, मेरे पति की रक्षा की है, बाल बच्चों की रक्षा की, इत्यादि इत्यादि। ऐसा में गाते गाते श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ तो गायन जो है रुदन में बदल गया। ये सब तो गीत गा रही थी लीलाओं के माध्यम से। आज जो जो लीलाएं की थी उसमें भगवान कोई याद करते, कोई पूतना बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है और दूध पी रही है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का अनुकरण भी कर रही है, लेकिन तब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो गीत जो है वो रुदन में बदल गया। अब रोने लगे। जब रुदन हो जाता है, हृदय विकल हो जाता है, तो भगवान को प्रकट होना होता है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये सब कहते विरह के आवेश में इतना सब व्याकुल हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई। प्रलाप करते करते भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की चाह से और सब एकदम रुदन करने लगे, रुरुदु रोने लगे। करुणा जलक सुमधुर स्वर उनके स्वर गले से फूट पाया। एकदम विकल होकर के कृष्ण भगवान की चाह में एकदम फूट कर रोने लगे। ये रुदन वासना नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा राजन, वो गोपियां जो गाते गाते रुदन करने लगी, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उसके पीछे श्री कृष्ण के दर्शन छिपा हुआ है। श्री कृष्ण का दर्शन हो। भगवान ने देखा कि नहीं, अब तो हमें ये होना चाहिए। हरिताशामाविर अभुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः तं विलोक्यागतं पृष्ठं प्रत्युत्फुल्लदृशो बला
उत्तस्थुर्जुगपत् सर्वा तन्नः प्राणमिवागतम। एकाएक भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए। आहा, ऐसे वो गोपियों के लगा कि शरीर से प्राण निकल गया था, वो प्राण पुनः आ गया। तम विलोक्यागतम पृष्ठम, श्री कृष्ण को आए देख करके प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला उत्तस्थुर्जुगपत् सर्वा तन्नः प्राण विवागतम। सब खड़ी हो गई, भगवान कृष्ण को ताकने लगी। कोई अपनी ओढ़नी नीचे बिछा देती है, कोई पान के ए लेकर के तैयार होती है, सेवा में सब तत्पर हो गए। फिर भगवान ने उनके साथ महाराज किया है, आप लोग जानते, बहुत विशद वर्णन है। भगवान ने और भी लाया कि इधर भगवान का मन हुआ कि अब कंस का वध हो जाना चाहिए। इस भावना को भगवान ने मन में ये किया। भगवान के मन नारद जी हैं। नारद जी ने समझ लिया कि प्रभु चाहते हैं कि अब 11 वर्ष पूरा हो गया, कंस की आयु पूरी हो रही है, अतः उसका वध होना चाहिए। तो नारद जी स्वयं कंस के यहाँ पहुँच गए और सारी बातों को उन्हें कह दी। कंस ने आसन दिया, बिठाया, कहिए महाराज कैसे पधारे। कहा कि जानते हो राजन, नारद जी ऐसे थे कि सब जगह सम्मान होता था। अरे भाई, जिस कन्या को पैर पकड़कर तुम पटकना चाहता था, कन्या आकाश में चली गई। वो वस्तुतः कन्या देवकी के घर से उत्पन्न नहीं हुई थी। देवकी के घर से उत्पन्न होने वाला तो आकाशवाणी के माध्यम से जो बात आई थी कि इसके अष्टम गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तो बालक वसुदेव का देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ और वो अभी वृंदावन में है नंद के पुत्र के रूप में। आरोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ है। तो जिसे तुम कन्या समझकर मारना चाह रहा था, तो वस्तुतः कन्या जसोदे के गर्भ से प्रकट हुई थी। इतना जो नारद जी ने कहा, कंस कहा कि अरे महाराज, मैं तो समझ गया था कि मेरा वध करने के लिए 8वें गर्भ से कोई कन्या प्रकट हो, अबला ना, एक कैसा संभव है। मेरे मन में ये बात बैठी थी। आप तो मेरे बड़े हितैषी हैं, शुभचिंतक है, आपने सत्य बता दिया, बार बार धन्यवाद दिया। उधर नारद जी भगवान के पास चले गए। प्रभु तो सब समझ ही रहे थे, जाकर प्रणाम किया, भगवान के दिव्य स्तवन किया है नारद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, और कहा कि प्रभु हमने सारी बातें, रहस्यमयी बातें कंस को बता दिया है। बता दिया कि वस्तुतः आप देवकी पुत्र हैं, वसुदेव के गृह में आप अवतीर्ण हुए हैं, नंद के यहाँ लीला करने आए हैं, वस्तुतः इनके पुत्र नहीं हैं। 8वें संतान के रूप में आपकी उत्पत्ति है। मैं आज से तीसरे दिन आपके हाथों कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी जितने राक्षस हैं उनको भी आपके हाथों मरते देखना चाहता हूँ। आकाश में रहूँगा, इन क्रियाओं का संपादन करेंगे तो मैं भी साक्षी बनूंगा। भगवान मुस्कुराए, कहे कि ठीक है आपने किया, क्योंकि भगवान जो सोचते थे नारद जी वो करते थे। कंस ने योजना बनाई कि बलदेव कृष्ण को बुलाया जाए, यहाँ धनुष जप किया जाए, अखाड़ा रहे, और उसे हमारे बड़े बड़े पहलवान हैं, चारों मुष्टिक हैं, तो ये सब के साथ कृष्ण का युद्ध हो और ये सब कृष्ण को मसल दें। था भी चाणूर पहाड़ जैसा शरीर, पक्का पहलवान, बड़ा पहलवान, मुष्टिक हुई से ढंग का। यही कंस के मन में आया, लेकिन बुलाया कैसे जाए, तो छद्म रूप में। कंस के अत्याचार से सारे यदुवंशी भाग गए थे। एक अक्रूर जी दानपति रह गए थे, प्रतिदिन दान करते थे, इसलिए दानपति कहलाए। अक्रूर जी वहाँ टिके थे। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि आप मेरे हितैषी हैं, बाकी सारे यदुवंशी मेरे विरोधी हैं, आप मेरा सहयोग करें। स्वर्ण का रथ है, सोने का रथ है, आप ले जाएं वृंदावन, वहाँ कृष्ण और बलराम हैं, उन दोनों को लाना है। कहना है महाराज कि यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, मल्ल युद्ध है, उसमें आप चलें, बाकी और गोप भी आवें, दर्शक बने। मैं अपने पहलवानों के माध्यम से उन दोनों का वध करवा दूंगा। अक्रूर जी मुस्कुराए, तो अक्रूर जी रथ लेकर के गए हैं। इधर बड़ा सुंदर भव्य रंगशाला ये बनाया गया, मल्लयुद्ध के लिए स्थान सब व्यवस्थित हुए। इधर से बहुत
अक्रूर जी सोचते गए भगवान का दर्शन होगा। चले थे सवेरे, जाते जाते संध्या हो गई। मन में ये आ रहा है गौशाला में प्रभु का दर्शन होगा। सचमुच भगवान ने उनकी भावना का सम्मान किया। भगवान के चरण कमल जहाँ दिखाई देते हैं धूल में, अक्रूर जी नमस्कार करते हैं। पहुँचे गौशाला में ही कृष्ण और बलराम का दर्शन हुआ। व्यवहारादि के बाद पलंग पर जब रात्रि में पड़े बैठे अक्रूर जी, दोनों भाइयों ने जाकर के उनके समीप बैठकर और नमन करते पूछा, हमारे परिवार के लोग ठीक से हैं? ऐसे पूछना ही गलत है। मेरे कारण ही तो जदुवंशियों को इतना कष्ट हुआ। मैं कितना दुर्भागा हूँ कि मेरे कारण मेरे माता पिता कैद में रखे गए, उनको कष्ट भोगाया जा रहा है। यदि मैं जन्म नहीं लेता ये बात नहीं होती। और मेरे कारण ही मेरे और भाइयों का वध कंस ने किया, तो मैं क्या उन सबों का समाचार पूछूं कि वो लोग सुख से हैं कि दुख से हैं। मुझे अफसोस है, 11 वर्ष की अवस्था हो गई लेकिन हमने माता पिता का दोबारा दर्शन नहीं किया। अब वो लोग मेरे कारण ही कारागार में है, बहुत अफसोस है। अक्रूर जी चचा चचा करें, भगवान चचा लगते थे। अक्रूर जी ने अच्छा आने का प्रयोजन क्या है, तो अक्रूर जी ने सारी बातें बताई। ऐसी ऐसी बात है, भगवान तो जान ही रहे थे कि नारद जी ने कह ही दिया था। रात्रि भर विराम हुआ, गोपियों को पता चल गया कि अक्रूर जी आए हैं भगवान को ले जाने के लिए। सब रुदन करने लगे, अरे एक क्या, बहुत बहुत वहाँ चर्चा आई है। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रज की वहाँ मथुरा की नारियाँ, उनका सौभाग्य बढ़ गया। वो श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। किसी का सौभाग्य, किसी का दुर्भाग्य, हम सब का दुर्भाग्य। श्याम सुंदर के वो घुंघराले वाल और सदैव वो आवाज़ गूंजती रहती है, एक क्षण भी चैन नहीं मिलती। अब कैसे समय बीतेगा, लेकिन खैर जाना था। भगवान ने नंद जी को सूचना दे दी, ऐसी सी बात है, चलना है। नंद जी ने सभी मित्रों ग्वाल वालों को बुलाया, छपड़े गाड़ी तैयार करो, महाराज के यहाँ एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, सबों को चलना है। और कर के रूप में दूध दही घी ये सब ये करो। रात्रि भर व्यवस्था रही हुई, आप प्रातः काल भगवान वहाँ से चलते हैं। अक्रूर जी ये चले, इधर से ग्वाल वाल भी नंद जी के साथ चलते। पहले वो लोग पहुँच गए हैं, भगवान बाद में पहुँचे हैं। जब भगवान चलने लगे, अक्रूर जी के रथ के सामने गोपियाँ आ गई, न जाने देना चाहती हैं, रथ में लटक जाती है, चक्का पकड़ लेती है, घोड़े को कर लेती है। भगवान से निवेदन करती है, पद्य हम लोग आते हैं 2-4 पंक्ति। हरि ना जा कन्हैया मेरो वृंदावन छोड़ के, ना जा कन्हैया मेरो वृंदावन छोड़ के, ना जा कन्हैया मेरो वृंदावन छोड़ के, ना जा का तोड़ के, वृंदावन छोड़ के, हमसे नाता तोड़ के, वृंदावन छोड़ के। गैया रोवे मैया रोवे, गोपी रोवे गैया रोवे, मैया रोवे जोर से, 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 ना जा कन्हैया मेरो वृंदावन छोड़ के, ना
गोपियाँ बार बार रुदन करती रही, लेकिन भगवान कहना था, भगवान ने वचन दिया कि मैं लौट कर आऊँगा। हाँ, कहा यदि जा नहीं सके, उद्धव जी को बाद में भेजा है, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं एक बार आऊँगा। खैर गोपियाँ लाचार थी, वहाँ से भगवान चले। बीच में भगवान ने और लीलाएँ की हैं। अक्रूर जी स्नान करने के लिए हुए, भगवान ने अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। अक्रूर में जल में भगवान को विशिष्ट रूप में देखा, सर्प सैया पर, 1000 फण वाले शेष पर। वहाँ देखते हैं तो रथ पर बैठे बलराम कृष्ण हैं, पुनः डुबी लगाते हैं। यहाँ भी यही अक्रूर जी बड़ा सुंदर अस्तवन किया है। चले, सायंकाल होने पर मथुरा पहुँचे। भगवान कृष्ण ने कहा, चचा जी आप जाइए और महाराज कंस को सूचना दे दीजिए कि कृष्ण बलदेव आ गए हैं, कल नगर दर्शन करने के लिए मैं आऊँगा। अक्रूर जी को बड़ी वेदना हुई, नहीं आप मेरे घर चलते और हमने आपको लाया। अब एक बार जिन महिलाओं की दृष्टि पड़ जाती है श्री कृष्ण पर, सब धन्य हो जाती। अरे सुनती तो थी वो सब महिलाएं भी, पता चला कि कृष्ण और बलराम भ्रमण के लिए निकले हैं, नगर भ्रमण के लिए। तो जैसे बांसुरी, कंस के डर से पहले तो कोई साथ नहीं हो रहा था, 2-4 लोग थे, इनके मित्रगण थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में भय दूर हुआ। और भय कब दूर हुआ, इसी बीच में देखा कि उधर से एक धोबी आ रहा है, सोने के डंडे में वो कपड़ा एक ये। भगवान ने कहा कि अरे भाई रजत, महाराज के यहाँ जाना है तो कुछ वस्त्र दे दो। उसने कुछ कटु शब्द कहे, अरे जंगल में रहते हो, झरने के पानी पीते हो, पहाड़ के तलहटियों में निवास करने वाले ऐसे कपड़े कब पहने, तुम लोग की बुद्धि मारी गई क्या? ये सब कड़ी महाराज के हैं, और यदि ज़्यादा अन्याय करोगे तो फिर महाराज की तरफ से दंड दिया जाएगा। और कुछ कटु शब्द बोला। वही धोबी था जो रामावतार में कुछ कहा, जिस कारण भगवान श्री राम ने जानकी जी को अपने महल से बाहर कर दिया था। भगवान ने देखा कुछ ज़्यादा बकबक बोल रहा है, ऐसे हाथ किया और गर्दन पर ही दिया, तो हाथ लगते और गर्दन जैसे तलवार से कटे वैसे गर्दन कट करके दिया। शेष जो धोबीगण थे वो भाग चले कपड़े फेंक करके। भगवान को जो मन में आया उन कपड़ों को ही कर लिया, कुछ ऊपर नीचे, और जो मित्रगण थे वो भी पकड़ ये कर लिए। अब सबों का मन जो था वो निर्भीक हो गया, सबों के मन से भय जाता रहा। अरे ये तो बड़े विचित्र है, धोई पर इन्होंने अनुग्रह किया क्या? एक थाप में और गर्दन कट गया। कंस के कोई अनुयायी सामने आ नहीं रहा है। अब भगवान के हजारों लोग हो गए, डर समाप्त हुआ। सब लोग घर से निकल के कृष्ण के साथ हो गए। मथुरा की बीथियों में कृष्ण का जशोगान हो रहा है, सब लोग जय जय कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पूछते पूछते भगवान धनुष स्थान पर गए, वहाँ धनुष रखा था, कई बलवान रक्षा में रहते थे। भगवान ने कहा मैं धनुष देखना चाहता हूँ। उन सब ने कटु शब्द कहे, अरे तुम लोग जंगल में वास करने वाले, ये महाराज का बड़ा दिव्य धनुष है, परशुराम जी ने दिया था, जिस दिन धनुष कोई तोड़ देगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस ने उनके जिस पहाड़ पर रहते थे उसको उठाना 100 बार उठाया, 100 बार रखा था, धनुष दे दिया था। तो भगवान ने देखा धनुष तोड़ना है, 1000 हाथ उसकी लंबाई थे, ऐसा वर्णन आता है, बड़ा विशाल धनुष था। भगवान ने उन सबों को मना करते भी धनुष उठाया, प्रत्यांश चढ़ाई, जोर से खींचा और तोड़ दिया। धनुष टूटा, विचित्र आवाज हुई, जैसे भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ने के बाद सबों का चित्त एक किया था, सब जगह भय का वातावरण तैयार हो गया था। कहाँ कैसे क्या हुआ, उसी ढंग की स्थिति यहाँ भी आई। सब लोग जय जय करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। करे ही जय ध्वनि गगन सुरे, मुनि सुमन अति वर्षा भई, कहत मारो। इस प्रकार से लोगों ने किया। भगवान ने देखा कि खैर यहाँ का काम ये हुआ। कुछ और जो राक्षस थे कंस के अनुयायी, उनको धनुष के टुकड़े से ही काम तमाम किया। उस दिन लौट करके आ गए। एक रात्रि विराम हुआ, दूसरे दिन विराम। उसके बाद
अखाड़े में भगवान पहुँचते हैं। बीच में कोलियापीड़ मिलता है, कोलियापीड़ को भी भगवान ने खेल खेल में मार दिया। 1000 हाथियों का बल उसके पास था। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां छिदूयाम पित्रा स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भो कर रही हैं। अरे जानती हो सखी, सायंकाल जब आते थे, सूरज अस्ताचल की ओर चल जाने का होता था, उस समय आते थे, वासी बजाते थे। अरे दिवस का वशान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला। दिवस का वशान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अवराग, कमल ने कुल बल्लभ की प्रभा। तरु शिखा पर थी अवराग थी, कमल ने कुल बल्लभ की प्रभा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अदाओं का, उनकी लीलाओं का सब गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं। मथुरा में रहने वाली स्त्रियाँ, हुआ कि इनके साथ युद्ध करना है, चाणूर और मुष्टि के साथ। श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करेंगे और बलदेव मुष्टि के साथ लगा के तो अनर्थ हो रहा है। अरे ये दोनों का शरीर कोमल है, ये बड़े बड़े पहलवान हैं, इन पहलवानों के साथ इन दोनों सुकोमल बच्चों को लड़ाना उचित नहीं है। कुछ स्त्रियाँ कहती हैं कि यदि जहाँ अनर्थ हो, अनर्थ का हम प्रतिवाद नहीं कर सकें तो वहाँ से हट जाना चाहिए, इसलिए चलो सके हम लोग हट जाते हैं, ये तो अनर्थ हो रहा है। संकेत हुआ, नगाड़े बजने लगे। कंस ने संकेत किया, चाणूर ने श्री कृष्ण का आह्वान किया, मुष्टि के बलदेव जी को ये किया। भगवान ने कहा कि देखो भाई, हम तो तुम्हारे जैसे हैं, तुम तो बड़े पहलवान हो, लेकिन अब जब महाराज का आदेश है, इनका संकेत है कि लड़ना ही है, तो फिर हमें करना ही क्या है। महाराज की बातों की उपेक्षा कैसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने भी उन सबों के युद्ध का जो निमंत्रण था स्वीकार कर लिया। भगवान को ही प्रिय है। कंस के सामने उनके बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी करना है। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही। माधव तुझे जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। कंस भी इनको मनुष्य ही मान रहा है, चाणूर मुष्टिक भी मनुष्य ही मान रहा है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुझे है मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते। जो ज्ञानी हैं वे आपको विश्वेश मानते हैं, विश्व के स्वामी हैं, और जो अज्ञानी हैं वो साधारण मनुष्य मानते हैं। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें विशेष तुमको जानते। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विशेष तुमको जानते। ज्ञानी जो कुछ किया तुमने स्वयं है, देव देव हुआ
प्रकार से भगवान को सब लोग नहीं समझ पाते। सामने भगवान हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कृष्ण तत्व को समझ रहे हैं, अब बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। जब चाणूर ने भगवान को ललकारा, हमसे युद्ध करना है, प्रभु ने कहा भाई इतने बड़े पहलवान के साथ हम लोग वनवासी क्या युद्ध करेंगे, बल है, अरे बल है, अभी तो 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलयापीड़ उसका आपने समाप्त कर दिया, उसका वध किया, और कितनी बड़ी बड़ी बातें आपके संबंध में हम लोग सुनते रहे हैं, आप बड़े पहलवान हैं। कहा कि ठीक ही है, जब महाराज का आदेश है तो हमें तो कुछ करना ही है, हम आपके लायक हैं नहीं, जोड़ा नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा भी हमको शीश चढ़ाना है, कुछ हानि लाभ का ध्यान नहीं, मालिक का हुक्म मानना है। मालिक तो कंस हैं, महाराज जी बैठे हैं मंच पर, बहुत 18 फुट ऊंचा मंच था, उनका आदेश मानना है, अब हानि हो या लाभ हो। यूं कहकर जदुवीर भी गए अखाड़े माही, खींच लंगोटा ताल भरे लगे ठोकने बाई। भगवान भी रंगशाला रंगभूमि में गए, मलशाला में जहाँ खड़ा, और उन्होंने भी अपने कमर को कसा, जो कपड़ा पहने थे लंगोटे रूप में किया, और हाथों को जंघा पर ताल दिया। भगवान का ताल देना, श्री कृष्ण का ताल देना, अरे राम क्या हुआ परिणाम। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नभमंडल हिलने लगा कांप उठा पाताल। आकाश में गुंज हुई, नभमंडल हिलने लगा और पाताल भी कांप गया। भगवान ने जब लड़ने की तैयारी किया, जंघे पर ताल दिया, तो जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नभमंडल हिलने लगा कांप उठा पाताल। देख अलौकिक शक्ति वह सहम गया चाणूर, हाथ छोड़कर कृष्ण का खड़ा हुआ कुछ दूर। पहलवान लोग पहले हाथ मिलाते हैं, धूली लेकर के, है ना, हाथ मिलाता, तो हाथ मिलाया चाणूर ने, और भगवान ने जंघे पर ए दिया, तो जो ताल ठोका, आवाज गूंज गई, आकाश भर गया और पाताल तक आवाज गई, पृथ्वी कांप गई। अब चाणूर को लगा के राम, अब भगवान ने जो स्पर्श किया तो जिसे बिजली लगती है ना, करेंट, वैसे अनुभव हुआ, किनारे हट गया। कहा कि अरे इस बच्चे से, इसके अंदर अपूर्व शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, हिम्मत नहीं हो रही है कि अब कृष्ण के सामने जाऊं और हाथ मिलाऊं। वो तो एक ही बार भगवान ने, जिससे बल का शोषण होता है, बिजली जैसे करती नहीं, हमें भी अनुभव है बिजली के लाइन का कैसा अनुभव होता है, शौक से। पता नहीं था कि कैसे बिजली की लाइन लगती, सुनता था कि बड़ा झनझन मानता है करीब। तो एक बार सफ़र करके हमने उसमें उंगली डाल दी, सर्किट हटा दिया और उंगली डाल दी। ये बचपन की बात है, जिसमें बिजली आई थी घर पर, चचा लोग उधर चले गए थे, तो सर्किट हटा करके उंगली डाली। अब जैसी लाइन लगी कि सीधे फेंकाया, तो क्या था, खटिया, खटिया पर गिरा, तब पूरा बाँह झन हो गया शून्य। हम क्या, अच्छा ऐसे ही बिजली लगती है ना, अनुभव करना चाहा कि कैसी बिजली लगती। लोग सुनते हैं बिजली लग गई, क्या हो रहा है, तो ही हटा करके छुआ, क्या अनुभव बताऊँ। उसके बाद तो फिर आज तक फिर मौका नहीं मिला है, दूर ही रहता हूँ। लेकिन ये याद है, केबिन में सफ़ेद क्या होता, सर्किट होता है, उसको हटाया और सीधे फेंकाया, तो घंटा भर पड़ा रहा है कि नहीं। तब इस शरीर में बल आया, धीरे धीरे हाथ ऐसे करते करते, तो भाई ऐसे ही इसको अनुभव हुआ, चाणूर को, दोनों फैतरा बांधने लगे। अंत में चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को एक तमीचा ऐसा दिया, एक किया, भगवान ने उसको पकड़ा, दोनों हाथ पकड़ लिया, आप पकड़ कर घुमाया, आप घुमा करके जमीन पर पटक दिया, बस काम तमाम हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की
उधर बलराम जी मुष्टि के साथ पहलवानी कर रहे थे, दोनों में युद्ध हो रहा है। बरियाल तो बलराम जी थे। अंत में मुष्टिक ने एक मुक्का इनको दिया, बलराम जी को। तो बलराम जी ने संभल करके एक तमाचा मारा, ऐसा तमाचा दिया कि पहाड़ जैसा विकराल मुष्टिक जमीन पर फिर गिर गया, मुंह से खून गिरने लगे, असमाप्त हो गया। और कुछ पहलवान थे, वो भी आए, उनको भी भगवान ने बलदेव जी ने समाप्त किया। जो जो आते गए सबको समाप्त कर दिया। बकबक करने लगा कंस, और उसके बाद क्या किया कि भगवान ने अपने मित्रों को बुला लिया और वो अखाड़ा में खेलने लगे, है ना। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जैसे धूरी लगाते हैं वैसे करने लगे। अब तक तो शांत था जरासंध, लेकिन अब नहीं सहा गया। कहा कि पकड़ो वसुदेव के पुत्र को, बाजा बंद करो, बहुत हो गया, बहुत बदमाशी कर रहा, ये जंगल में रहने वाला, यहाँ कर उपद्रव किया। चारों मुष्टि को मरते देख करके, अन्य पहलवानों को मरते देख करके, और उसके अंदर एकदम बकबकी लग गई। बंद करो, पकड़ो, इसको कैद कर लो, वसुदेव को कैद करो, नंद भी बदमाश, उसको भी कैद करो, ये सब बोलने लगा। भगवान ने आके अच्छा मामू जी, मैं सब सुन रहा हूँ, अब आपको क्या हो जाएगा। भगवान ने छलांग लगाई, और छलांग लगा करके और मंच पर चढ़ गए। 18 फुट ऊंचा मंच पर चढ़ गए। कंस ने देखा कि अरे मेरे सामने तो श्री कृष्ण, हड़बड़ा गया, लेकिन थापी हिम्मत करके तलवार उसने हाथ में ली और एक बार करना चाहा। तब तक भगवान ने एक ठोकर पैर में दिया, अपने पैर से ठोकर लगते ही कंस के शरीर में ऐसी स्थिति आ गई कि जैसे बिजली गायब होता हो। माथे पर के मुकुट गिरा, केस बिखर गया, शरीर पर जो कपड़ा था, चादर थी, वो हो गया। अब भगवान सामने खड़े हैं तो लगा कि काल ही खड़ा है। जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तरकाल उठा, जीनियों को कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल पड़ा। मन तो कहा कि इसके सामने नहीं रहोगे, चारों मुष्टि का जैसे इसने वध किया है तो तुरंत तुम्हारा भी वध कर देगा, इसलिए भाग चलो। लेकिन भागा नहीं, तलवार निकाल ली। ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक घुमाने लगा, तेगे माने तलवार, तेगे को तनिक घुमाने लगा। उतने में ही कृष्ण का हाथ सिर के ऊपर दिखलाने लगा। तलवार ऐसे से कुछ करता रहा, तब तक भगवान ने अपना हाथ बड़ा किया और कंस के माथे पर किया। होशो हवास हो गए विदा, मानो जौ की बौछार गिरी। नाथ पर वार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। भगवान ने माथे पर ऐसे किया, स्पर्श होते ही हाथ का तलवार ये हुआ, शक्ति समाप्त हुई और भगवान पर वार क्या करेगा, हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। सिरताज गिराम सिर पेंच गिराम, एक ही सिर के केस पड़े प्रभु के कर में। मणिमाल गिरी भूपाल गिरा, एक ही वार की ठोकर में। माले वगैरह सब थे, सब गिर गए, माथे के मुकुट गिर गए। मुकुट गिर गए तो भगवान को मौका मिला, भगवान ने केस पकड़ लिया और केस पकड़ करके, और जैसे भगवान ने केस पकड़ा वैसे ही लगा कि अब मेरा, विशेष कुछ नहीं किया, केस पकड़ करके और मंच से नीचे पटक दिया। इसलिए पटका कि कंस ने उनके कई भाइयों को पटक कर मारा था। भगवान ने देखा कि पटक करके मारने में या किसी को पटकने में कैसा आनंद आता है, तो मेरे मामू जी आपको भी अनुभव होना चाहिए। इसलिए भगवान से ने तलवार से ऐसे नहीं मारा, बस पटक दिया मंच से, जैसे गिरा कि उसका प्राणांत हो गया। लेकिन ऊपर से भगवान कूद गए, तो तीनों लोक के भार लेकर के भगवान कूद गए, तो फिर क्या कहना था। कंस की मृत्यु हो गई, क्या कहा। अब तो जो उसके और भाई थे दौड़े, पकड़ो धरो, सबको कृष्ण और बलराम ने समाप्त किया। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, सब जगह जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगा। अरे असुर निकंदन अधीर बिहारी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय। असुर निकंदन असुर निकंदन अधीर बिहारी,
तुम्हारी जय हो। असुर निकंदन अजीर बिहारी तुम्हारी जय हो असुर निकंदन अजीर बिहारी तुम्हारी जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला हुई। कंस समाप्त हुआ और सब जगह हर्षोल्लास छा गया। भगवान ने कंस वध के बाद उग्रसेन को राजा बनाया। यदुवंशियों को श्राप था कि वो राजा नहीं बन सकते, अतः भगवान स्वयं राजा नहीं बने और उग्रसेन जी को राजा बनाया। पूर्व माता पिता अर्थात नंद जी को, यशोदा जी को समझाया, ढाढ़स दिलाया, क्योंकि सत्य सामने आ गया कि वस्तुतः एक देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, हमारे यहाँ इस रूप में एक ही थे। उन लोगों ने भी वरदान मांगा था पूर्वजन्म में कि आपकी बाल लीलाओं का रसास्वादन करें, तो भगवान उनके यहाँ पधारे थे। इस प्रकार से भगवान ने कंस का कल्याण किया। कंस ज्योति हरि ज्योति महान मिली सुनहु महिपाल विश्वरूप चित भय चकित लखत रहा नंदलाल। कंस की ज्योति भी भगवान ने जाकर मिल गई। कंस का कल्याण भगवान ने कर दिया। भजन लागी नव दुंदवी प्रभु पर बरसहि फूल अज शंकर सुर किन्न सब विनय समय अनुकूल। यह विधि स्तुति आरती आरती हर हर कोई। अब आरती की तैयारी भी हो रही है, आरती बढ़ रही है। यह विधि स्तुति आरती आरती हर कर कोई। कृष्ण चले पित मातुम कहूँ छटा भगवान कृष्ण ने जाकर के सब जगह आनंद का वातावरण। जग जीवन सन द्वेष जु करई तास वही नित ही मह करई। जीवित कहूँ शांति नहीं पावे आसुजस और परलोक न जावे। दूसरों को जो परेशान करता है, अकारण बैर ठानता है, उसका सुजस्व समाप्त होता है। स्वयं शांत नहीं पाता, अशांत रहता है, दूसरों को भी शांत करते रहता है। अतः मन में सुंदर भाव रख करके सबों से मैत्री स्थापित करने का प्रयासों को करना चाहिए। हे प्रिय धर्मज्ञ सुजाना तुम तज मोहि कवन गतियाना। धर उर्जे उसुत भयो अनाथा हम शव मृतक तुल्य सुना था। भगवान अपने माता पिता को निकट बंधन अर्थात जो कारागार में थे, स्वयं भगवान ने अपने हाथों से वो हथकड़ी और वेड़ी, ये भी वर्णन आता है। उनके ऊपर कुछ भाव आ गया, ये ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने अपनी माया को प्रयोग किया और माता पिता दोनों का ज्ञान को ये कर लिया कि नहीं, आपके अंदर पुत्र भाव ही भरा रहे। तो दोनों ने पुनः पुत्र भाव से देखा, गोद उठा लिया, आंखों में आंसू छलक आए। इस प्रकार से भगवान अब मथुरावासी हो गए। मथुरा में भगवान रहे आनंद से 14 वर्ष तक। पुनः भगवान की आगे लीलाएं जैसी होगी। भगवान हैं कैसे?
उत्पत्ति लय आधार जगह स्वयं कृष्ण भगवान उत्पत्ति करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं और लय करने वाले हैं। उत्पत्ति लय आधार जगह स्वयं कृष्ण भगवान करहि तिरस्कृत जे उन्हें दुख लही छाड़हि प्राण। वैसे रामकृष्ण से जो विरोध करते हैं उनके चरणों में मस्तक नहीं झुकाते, वो दुष्ट लोग अकारण अपना प्राण छोड़ते हैं। अतः जीवन में शांति चाहिए तो भगवान से प्रेम बढ़ाना है, राम कृष्ण के चरण में प्रेम उमड़े, यही उनसे निवेदन करना है। भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो, जिससे मेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, हम साकेत वैकुंठ के अधिकारी बने और मोक्ष का मार्ग तैयार हो जाए। हरि गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु सनातन धर्म की जय। जय जय भगवान के